देखिए पहले क्वेश्चन में समझा रहा हूं क्या है, फिर इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन में एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। एक्सटी ग्राफ का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरीके से। इसमें ये वाली पोजीशन t इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाली पोजीशन t इक्वल टू 0, ठीक है, और ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये वाला टाइम है t इक्वल टू 10 और ये वाला टाइम है t इक्वल टू 20 और ये वाला टाइम है t इक्वल टू 30 और यहाँ पे ये जो हाइट दी हुई ग्राफ की दैट इज 40 मीटर, ठीक है। आपको वेलोसिटी बतानी है, t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी क्या होगी इस ग्राफ को देख के, t इक्वल टू 15 पे वेलोसिटी क्या होगी और t इक्वल टू 22 पे क्या वेलोसिटी होगी, ये आपको बताना है। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, सुनिए आप, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। t इक्वल टू 5 की देखो कहाँ पे लाई करता है, 0 और 10 के बीच में यहाँ लाई करेगा। वैसे मैं आपको बताऊं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इसका स्लोप कांस्टेंट रहता है हर जगह। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए एक्सटी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, एक्सटी ग्राफ के स्लोप से हमेशा वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी पूछी गई है। जैसे कोई ग्राफ हो ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिखा करो कि कौन सा ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए एक्सटी ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और एक्सटी ग्राफ के स्लोप से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है, सॉरी उसकी हाइट से, एक्सटी ग्राफ की हाइट से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, उसकी स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगी। अब सुनो, हमें t इक्वल टू 5 पे स्लोप निकालना है। वैसे मैं आपको बताऊं 0 से लेकर 10 तक स्लोप कांस्टेंट है, 0 से लेकर 10 तक स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। चाहे इस क्वेश्चन में इसने t इक्वल टू 1 पे बोला होता, चाहे t इक्वल टू 2 पे, चाहे t इक्वल टू 3 पे, चाहे t इक्वल टू 5 पे, 0 से लेकर 10 तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इसकी, 0 से लेकर 10 तक। अब आप एक काम करो, t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी बतानी है या फिर कहीं पर भी, तो यहाँ का इस लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और ये वाला एंगल चेक करना, ऊपर वाला ये वाला एंगल कितना, और उसका टेंजेंट थीटा लेना है। मैंने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये 4 एंगल्स है 1 2 3 4, ये स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर वाला एंगल देखोगे आप। अच्छा ये वाला एंगल जितना है ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। स्लोप हमेशा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, आपको पता ही है इसके अंदर। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप हो जाएगा इसका टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे दिस अपॉन दिस, 40 अपॉन 10, 40 डिवाइड बाई 10, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर इज 4, पहले वाले का आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15 पे बताना है, ठीक है, 15 पे इसका स्लोप देखो यहाँ पे ना 10 से लेकर 20 तक स्लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अब 22 पे बताना है, 22 पे यहाँ कहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ आप, हॉरिजॉन्टल लाइन में नीचे वाला एंगल देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें ये वाले दोनों देखते ही नहीं, इन दोनों में से नीचे वाला देखते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला एंगल देखते हैं, और ये वाला एंगल जितना ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, दिस अपॉन दिस, ये हाइट कितनी है 40, ठीक है ना, 40, और ये कितना था, ये 10 है बेस, तो माइनस में आएगा यहाँ पर ये, क्योंकि ना ये लाइन नीचे की तरफ ऐसे बनी हुई है तो नेगेटिव में आएगा। तो आंसर इज -4 मीटर पर सेकेंड, ये इसके आंसर है। हाँ जी, समझ में आया आपको, भव्य क्लियर है, कमल क्लियर है आपको ये, गुड।